हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग इस सेशन में भिन्न के 2 क्लास हम लोग ले चुके हैं कॉन्सेप्ट के, और आज हम तीसरे क्लास ले रहे जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भिन्नों का जोड़ और घटाना बताया था, जिसमें हम आपको केवल एक ही केस बता चुके थे, जिसमें जब सभी भिन्नों के हर समान हों। अब ऐसे भिन्नों के जोड़ और घटाना इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिसका हर असमान हो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिनका हर असमान हो तो केस सेकंड। देखिए केस सेकंड हम लोग ध्यान देंगे, जब सभी भिन्नों का हर असमान हो। जब सभी भिन्नों का क्या हो, हर असमान हो। आइए ऐसे भिन्नों की हम चर्चा करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया है 2/5 और प्लस 1/3। अब ऐसे आपको भिन्न दिख रहे हैं जिनका हर आपका क्या है, असमान है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर केवल 2 पद वाला भिन्न है, जैसे एक भिन्न ये है और एक भिन्न इन दोनों का जोड़ना है या घटाव करना है, भले से ही आपका हर अलग अलग हो, तो क्या करिएगा। पहला तरीका ये है कि आपको करना ये है कि इसका तिर्यक गुणा करिएगा। जैसे तिर्यक गुणा का मतलब 3 का गुणा 2 में और 5 का गुणा 1 में, ठीक है। और 5 का गुणा 3 में नीचे, जैसे यहाँ देखिए 5 गुणे 3 इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद 2 में गुणा करिए 3 का, 2 गुणे 3 और प्लस और 1 गुणे 5 करिएगा। समझ पाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 और प्लस 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी ये हो जाएगा 6 5 11 बटे कितना हो जाएगा 15। पहला नियम ये है कि जब केवल 2 पद वाला ही भिन्न पूछा जाए, ठीक है ना, तो आप इस प्रश्न को इसी तरह से ही लगा देंगे, तो आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए हम एक और प्रश्न आपको बता रहे हैं इस तरह से, तो इसका आंसर देखिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 11/15। ठीक। आइए एक और प्रश्न आपको बताते हैं। ये एक प्रश्न आपका ये हो गया, एक प्रश्न और देखिए। अब मान लीजिए यहाँ दिया है 10 सही 3/4 और प्लस 12 सही 5/8 ऐसा दिया है। तो यदि ऐसा दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, जो आपको हमने फर्स्ट में बताया था वही आपको सेकंड में करना है। जैसे यहाँ दिया है 10 और यहाँ दिया है कितना 12, तो ऑलरेडी केस फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं कि इनको 10 और 12 को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और प्लस कर दीजिएगा, और 3/4 और प्लस 5/8 को एक साथ रखिएगा, ठीक है ना। अभी जैसे पहले वाला हम लोगों ने सॉल्व किया है, बस उसी तरह से इसे सॉल्व करें। 12 10 22 प्लस, अब देखिए 8 4 32, ठीक है ना, हर का हर में गुणा। अब इसके हर का इसके अंश में गुणा, यानी 3 गुणे 8 और प्लस 4 गुणे 5, ठीक है ना। और इन दोनों का गुणा नीचे जैसे हम यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं 4 गुणे 8, ठीक है ना। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 22 प्लस 8 3 24 और 4 पंजे 20, और सबके बटे हो जाएगा 8 4 32। तो 22 प्लस 24 और 20 44 और बटे 32। 4 से डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब फाइनली रूप से यहाँ देखिए क्या आया, 22 प्लस 11/8। अभी भी हम क्या देख रहे हैं, अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि 11 में 8 से भाग एक बार जाएगा, तो 22 प्लस 1 सही 3/8। अब ये 22 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 23 प्लस 3/8, यानी आपका आंसर फाइनली रूप से आ गया 23 सही, यानी कि फाइनली रूप से आ गया 23 सही 3/8।
तो जब केवल दो पदों वाला भिन्न रहे, भले से उसका अंश हर आपका असमान दिखे, तो आप इन क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना। जब आपको ये सारी सेल्स की जानकारी अगर हो गई, अब आप इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो बिना पेन पेपर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए दो पद वाले अगर भिन्न का जोड़ या घटाना आ जाएगा और हर असमान रहेगा, तो उसमें आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी तरह से करिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करिएगा, जैसे पिछली बार तो हमने साधारण तरीके से इस प्रकार का भिन्न और इस प्रकार का भिन्न दिया था, लेकिन इसमें हमने दो मिश्रित भिन्न दे दी, बस फर्क इतना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग जोड़ देना है, जैसे हम लोग केस प्रश्न में पढ़े थे, उसी प्रकार से अब इन दोनों को अलग अलग रखना है, रख दिए। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे। अब जैसे देखिए, अब पूरा डिटेल करेंगे तो एग्जाम में पूरा डिटेल नहीं लिखते हैं एग्जाम, इसीलिए पहले एग्जाम में पहले बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए समीकरण के प्रति। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसे आप हटा दीजिए। अब हमें एग्जाम में बैठना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। करना ऐसे है कि 10 12 10 कितना हो जाएगा 22 प्लस 8 चौक 32 और 8 तिरिक 24 और 4 पंजे 20। देखिए 8 तिरिक 24 और 4 पंजे 20, 24 और 20 हो जाएगा कितना 24। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 4 से 11 बार, 4 से 8 बार। अभी भी 11 में 8 से एक बार भाग जाएगा तो 22 प्लस 1 सही 3/8, यानी 11/8 को हम 1 सही 3/8 लिख सकते हैं। तो 22 1 23, यानी 23 सही 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम सब लोग? ठीक है। अब आइए हम लोग एक घटाने पर चर्चा कर दें। असमान भिन्न वाले भिन्न आते हैं और केवल दो पदों के आते हैं। जैसे अगर दे दिया प्रश्न में 3/4 माइनस 1/3, ये घटाने पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर घटाना आता है तो बस कुछ नहीं, वही करना है जो आप कर रहे हैं। ठीक है ना। दो पद वाला है, होना चाहिए सिर्फ 4 तिया 12, नीचे लिखिए। तिर्यक गुणा करें 3 तिरिका 4 1 9 4, यानी आपका आंसर आएगा 9 में से 4 गया 5/12। दो पदों के लिए आप तिर्यक वाला काम करें, कभी गलत नहीं हो सकता। आइए एक और प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 12 सही 7/15 माइनस 7 सही 3/10। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर प्लस होता तो इन दोनों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ आए माइनस, इसलिए इन दोनों को घटा देंगे। तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5। अब 5 बचा, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 7/15 और इसमें से इसको घटाया है तो 5 यहाँ बचा है, ये बात आप हमेशा जानते रहिए। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस 3/10 लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 150, 15 गुणे 10 यानी 150 हो जाएगा। अब 10 सत्ते 70, तिर्यक गुणा करेंगे 10 सत्ते 70 माइनस 15 तिया 45। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 प्लस, इसके बाद फिर लिखेंगे 5 प्लस 70 में से 45 जाएगा, तो 70 में से 45 जाएगा, बचेगा 25/150। और अब देखिए 25 छक्का 25 से करना 25, 25 छक्का 150, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 1/6। समझ गए। तो दो पदों वाले अगर भिन्न हैं, चाहे घटाना हो या जोड़ हो, आप उन्हें सदैव इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कोई एलसीएम की जरूरत, आप तत्काल एलसीएम निकालिए, कुछ भी करना की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ तिर्यक मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। लेकिन मान लीजिए 2 से अधिक पद दे देते हैं, तब क्या करेंगे आप। अब मान लीजिए पद 2 से अधिक आ जाए, जोड़ हो या घटाना। सपोज जैसे हमने लिखा 1/8 प्लस 1/5
प्लस 1/2। ठीक है ना। हर अलग अलग हो गए, 3 पद वाले भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यानी हर का एलसीएम निकालेंगे। जैसे हर कौन कौन, 8, 5 और 2। 8 का, 5 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालने का तरीका ध्यान दीजिए। 2 से करेंगे। देखिए सब 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन समझिएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। ठीक है ना। अगर हम 8 से 8 विभाजित तो हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होगा। तो चलिए 2 से करते हैं। 2 चौका 8 और फिर 2 एकम 2, और ये कटेगा नहीं, इसे उतार लीजिए। और फिर क्या करेंगे, अब 4 से काट दीजिए। अब 2 से काटने की क्या जरूरत है, फिर 2 से काटना पड़ेगा, इससे अच्छा 4 से काट दीजिए। और ये नहीं कटेगा, इसे उतार लीजिए। फिर 5 से काट दीजिए। अब इन सभी का गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 5, यानी हो जाएगा 4 गुना 8 बने 40। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इन 8, 5 और 2 का एलसीएम जो आया वो आ गया कितना, 40। अब 40 आ गया। अब इस 40 को इससे भाग देंगे। तो 8 पंजे 40, यानी 8 से 40 5 बार में कटेगा। तो 5 एकम 5 प्लस, अब इस हर से हम इसमें भाग देंगे 40 में। तो 5/40, यानी 8 बार जाएगा। तो 8 एकम 8, और 2 से हम भाग देंगे कितनी बार, 20 बार जाएगा। तो 20 एकम 20 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा आपका 20, 8, 28 और 5 33/40। आपका आंसर हो जाएगा 33/40। समझ पा रहे हैं। आइए हम और भिन्न की बात करें। अब मान लीजिए अलग अलग घर वाले घटाना भी रहे, जोड़ भी रहे। ठीक है ना। जैसे हमने लिखा 11/20 माइनस 7/15 प्लस 9 और यहाँ दे दे जैसे 22। माइनस भी है, प्लस भी है, सबका हर अलग अलग भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 20 का, 15 का और 22 का एलसीएम निकालेंगे। 20, 15 और 22 एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से सबसे पहले देखिए 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 से कट जाएगा 11 बार। अब फिर 2 से अभी कटने वाला है तो काट देते हैं। 2 पंजे 10, नहीं कटेगा उतार लेंगे, कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं तो उतार लेंगे। अब 5 से काटिए, क्योंकि 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 3 15। अब क्या हो जाएगा, ये नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब 3 से 3 को काट देंगे और 11 से 11 को काट देंगे। अब जो आया हुआ है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, उनका आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 11। तो 2 दूना 4 पंजे 20 तिया 60 और 60 यानी कि 11 छक्का 66। इनका एलसीएम आ जाएगा 660। अब इनका एलसीएम आ गया 600, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब किसका किसका, 20 का, 15 का और 22 का एलसीएम कितना आ गया, 660 आ गया। अब क्या करेंगे, अब पहले वाले के हर से इस एलसीएम में भाग दे देंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा, तो भाग जाएगा, देखिए 20 से अगर आप 66 को भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका 33 बार। कितनी बार, 33 बार। ठीक है। जैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए 660/20, तो 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर देंगे, 33 बार भाग जाएगा। अब 33 गुणे 11 कर देंगे। तो 33 गुणे 11 करेंगे, 33 दाहिने 330 और 33 और जोड़ दीजिए। तो 330 में 33 जोड़ देंगे तो 363 हो जाएगा। 300 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। माइनस 15 से इसमें कितनी बार भाग जाएगा, तो 15 चौके 60, 6 बचा, 15 चौके 60 यानी कि 44 बार। अब 44 बार इसमें भाग जा रहा है, तो 44 का गुणा इसके कितने कर दीजिए, 7 में कर दीजिए। तो 44 गुणे 7 अगर करेंगे तो 4 7 28, 4 7 28।
यानी 280 में अगर आप 28 जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा, प्लस जो माइनस में होगा उसे माइनस में रखेंगे। अब एक और है 22 तिया 66, 30 बार भाग जाएगा, और 22 तिया 66 30 बार भाग जाएगा, और 30 गुणे 9 कर देंगे तो 3 9 27, 370 हो जाएगा। ठीक है ना, 370 हो गया। अब 308 इसमें से घट गया, अब यानी 363 में से 308 घट गया तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 55, और प्लस ये हो जाएगा 270 बटे 660। सॉल्व कर देंगे, 270 में 55 जोड़ देंगे तो 325 बटे 660 आ जाएगा, और 5 से अब इसे डिवाइड कर दीजिए, सरलीकृत कर दीजिए तो 5 हो जाएगा 5 5 36 और 5 25 25, 5 36 2 बचेगा, 5 25 25, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 का 5 5 3 15, और फिर हो जाएगा देखिए 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो 5 गुना 10। अब देखिए ये आ गया फाइनली रूप से 65 बटे 132। अब का आंसर 65 बटे 132 हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है क्या कि अगर अलग अलग हर रहे तो उनका एलसीएम लेके ही हम करेंगे, लेकिन उन्हीं भिन्नों का जिनमें 2 से अधिक पद हो, जैसे यहाँ पे पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने कराया था केवल 2 भिन्न के लिए, यहाँ 3 भिन्न हो गया। जब 3 भिन्न हो जाएगा या 3 से अधिक रहेगा तब एलसीएम का यूज करिएगा, वरना जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तेरियक मल्टीप्लाई के आधार पे आप लगा सकते हैं, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न में चर्चा करें। जैसे एक प्रश्न और समझ लीजिए इस तरह, जैसे अगला एक प्रश्न और है, जैसे दिया है मान लीजिए 18 सही 3/4 प्लस 12 सही 9/10 माइनस 14 सही 5/12, 14 सही 5/12। अब इस प्रश्न को अगर हमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए इस प्रश्न को अगर हमें लगाना है तो 18 चौक 72, समझिए 18 चौक 72 नहीं, देखिए सबसे पहले जो सही के स्थान पे उनमें सबसे पहले उनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 18 और 12 क्योंकि दोनों प्लस है तो 18 और 12 दोनों हो जाएगा 30, और 30 में से 14 घटा देंगे तो हो जाएगा 16, एक जगह 16 अलग रखेंगे। अब क्या करिए, अब देखिए 3/4 प्लस 9/10, अब क्या करिए माइनस 5/12। अब इन 4 का 10 का और 12 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो 4 10 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा, और ये 16 साथ में लेके चलिए 60 आ गया। 4 का 10 का और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा, निकाल लीजिएगा। अब 4 से अगर हम भाग दें इसमें तो 15 बार भाग जाएगा 60 में, तो 15 तिया हो जाएगा 45, प्लस 10 से अगर भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 9 54, माइनस 12 से अगर हम भाग देंगे तो 12 पंजे 60 यानी 5 बचे 25 हो जाएगा। समझ पाए, आगे समझिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस ये देखिए 45, यानी कि ऐसा करते हैं कि 54 से 25 घटाएंगे तो उतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन 45 से अगर आप 25 घटाएंगे तो आसान है, तो बचेगा कितना 20। तो अब देखिए यहाँ 20 और प्लस 54 और बटे क्या हो जाएगा 60। अब 16 प्लस 20 और 54 74 हो जाएगा, 74 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सरलीकृत कर देंगे अगर आप तो ये हो जाएगा 37, और इसे सरलीकृत कर देंगे हो जाएगा 30, यानी 16 सही 37 बटा 30। अभी भी 37 30 से बड़ा है, एक बार और भाग जाएगा तो एक बार जाएगा तो यानी लिखा जाएगा 16 प्लस 1 सही 7/30 लिखा जाएगा।
अब इस 16 में एक को जोड़ देंगे तो फाइनली रूप से 16 एक 17 सही 7/30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आप मानिएगा, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो आप यहाँ सीख रहे हैं, ये आगे जितने मैथ के टॉपिक हैं ये सब पे भिन्न का मेथड ही लगेगा, इसलिए आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आइए, तो इसका आंसर हो गया। तो जब आपसे 2 से अधिक भिन्न दिया गया हो, चाहे हर अलग रहे, है ना, चाहे डिफरेंट डिफरेंट रहे या समान रहे तो आपको हमने बता दिया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन उन्हीं का जब उनका हर क्या होगा, समान होगा, असमान होगा, तब के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका हो जाएगा सब, फाइनली आंसर हो जाएगा 17 सही 7/30 आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह एक और प्रश्न जैसे हमने लिखा 10 सही 3/5 प्लस 13 सही 2/5 प्लस x प्लस 12 सही 4/, यहाँ दे दिया 7 प्लस x प्लस 1/, दे दिया 12 बराबर, यहाँ दे दिया 20 सही 11/, 20 सही 11/, 420 हो, तो यहाँ यदि लगा लीजिएगा प्रश्न में, यदि इतने बराबर 20 से 11/20 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया होमवर्क के लिए, ये आप लगाएंगे, कल इस प्रश्न पे हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये आप लोग लगा के रखिएगा। चलिए हटा देते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सीख लिए कि असमान, अगर असमान हर वाले कोई भिन्न होगा तो उसे हम कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि भिन्न के अगले कॉन्सेप्ट को, और आप सभी लाभ हानि का या हर टॉपिक की बात कर रहे हैं, परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द ही हम आपको सारे टॉपिक डिस्कस करा देंगे और उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो संभावित होंगे एग्जाम में आने के लिए। आपको उसी लेवल का ही पढ़ाई करना है और उतना पढ़ना है जितना आपको हम डिस्कस करा देंगे। यूपीपी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यूपीपी के लिए आप बहुत ही परेशान मत होइए। ठीक है ना, कंटिन्यू होगा क्लास, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना।